पुरानी अलमारी, नई कहानी। अन्या, जरा ऊपर वाली अलमारी से वो पुरानी चादर निकाल देना, दादी की आवाज आई थी। अन्या, जो कॉलेज की छुट्टियों में अपनी नानी घर गुलमोहर शहर आई थी, कुछ खास एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन उस पुरानी लकड़ी की अलमारी में कुछ ऐसा था जिसने उसकी दुनिया बदल दी। जैसे ही उसने चादर हटाई, एक पुराना डिब्बा गिरा। पुराने जमाने के भूरे रंग के लिफाफे जिन पर मिट्टी की खुशबू बसी थी, और उनमें थी लता से विजय को लिखी चिट्ठियां। कुल 13 चिट्ठियां, एक भी कभी भेजी नहीं गई थी। पहली चिट्ठी। अगर मैं कह पाती, प्रिय विजय, ये चिट्ठी शायद कभी तुम तक न पहुँचे, लेकिन अगर मैं कह पाती तो कहती कि तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया का सूरज बन चुकी है। स्कूल की वो आखिरी बेंच जहाँ तुम बैठते थे अब खाली लगती है। लता। अन्या ठिठक गई। उसकी अपनी दादी? ऐसी भावना? वो तो हमेशा बड़ी सादी और चुप सी रहती थी। उन्हें किसी से प्यार हुआ था? और ये चिट्ठियां क्यों नहीं भेजी? वो अगली चिट्ठी खोल बैठी। गुलमोहर का रास्ता। तुम्हें याद है वो गुलमोहर का पेड़? उसके नीचे खड़े होकर जब तुमने कहा था मुझे नौकरी के लिए शहर जाना होगा, उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी जड़ें वहीं रुक गईं और तुम उड़ गए। मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाई विजय। अब अन्या को समझ आने लगा था कि ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं, एक अधूरी प्रेम कहानी की सांसें हैं। उस रात वो अपने कमरे में बैठी दादी को चुपके से देखती रही। वही शांत चेहरा, वही सादा जिंदगी, लेकिन दिल में कितनी आग रही होगी। विजय कौन था? दूसरे दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, दादी, क्या आप गुलमोहर स्कूल में पढ़ी थीं? लता मुस्कुरा दी। हाँ, क्यों? वहाँ कोई विजय नाम का लड़का था क्या? लता की मुस्कान अचानक ठहर गई। उनकी आंखें कुछ खोजने लगीं, अपने अतीत को शायद। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ चीजें वक्त के साथ ही समझ आती हैं अन्या। आखिरी चिट्ठी। अब मैंने मान लिया है विजय, अब मैंने मान लिया है कि कुछ लोग सिर्फ हमारे हिस्से की यादें होते हैं, जिंदगी नहीं। मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, लेकिन दिल में रोई बहुत। शादी हुई, बच्चे हुए, पर दिल कभी पूरी तरह भरा नहीं। अगर कभी तुम मेरी ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो जान लो कि मेरी खामोशी भी तुमसे प्यार करती रही। तुम्हारी लता। अन्या की आंखें भर आईं, ये पढ़ते हुए जैसे कोई पुराना राग उसकी नसों में उतरता जा रहा था। वो सोचने लगी, क्या प्यार इतना गहरा हो सकता है कि जिंदगी बीत जाए पर इजहार न हो? खोज। अन्या ने एक साहसिक फैसला लिया। वो गुलमोहर के पुराने स्कूल गई, शहर की लाइब्रेरी, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, और आखिरकार पता चला विजय शास्त्री वही स्कूल में शिक्षक के बेटे थे। शहर छोड़ने के बाद वो दिल्ली में बस गए थे। अब वे नहीं रहे, बस उनका बेटा राहुल शास्त्री अब भी दिल्ली में रहता था, एक प्रोफेसर। अन्या ने उन्हें एक मेल भेजा, सिर्फ इतना लिखा, क्या आपकी माँ का नाम कभी लता से जुड़ा था? कुछ दिन बाद जवाब आया, मेरे पापा अक्सर एक नाम लेते थे, लता। इसको अभी किसी को कुछ नहीं बताया, बस कहते थे कुछ कह नहीं पाया उनसे। चिट्ठियों का उत्तर। अन्या ने लता की सभी चिट्ठियां कॉपी कर राहुल को भेज दी। कुछ हफ्तों बाद एक डाक से अनाया के नाम एक लिफाफा आया, उसी तरह का जैसे दादी की चिट्ठियां थीं। प्रिय लता, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो जानो, तुम्हारी खामोशी को मैंने सुना था। मैं डर गया था, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने हालातों से, पर हर बार गुलमोहर का नाम सुनते ही तुम याद आती थीं। मैं जानता था तुमने कभी नहीं रोका, लेकिन शायद इंतजार किया। मुझे माफ करना कि मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा विजय। मौन की आवाज। अन्या ने वो चिट्ठी लता को नहीं दिखाई, लेकिन वो जानती थी कि अब जरूरत नहीं रही। वो लता के कमरे में गई, उनके पास बैठी, उनका हाथ थामा और बस कहा, गुलमोहर अब भी वहीं है दादी, फूल अब भी गिरते हैं, सिर्फ इंतजार नहीं करते। लता की आंखों से एक आंसू निकला और पहली बार उन्होंने अन्या को सीने से लगाया।